दे। ये आपकी फाइल। फोन आया था रात को तुम्हारी अम्मी का। क्या कह रही थी? कुछ खास नहीं। अरे बता दो, यही पूछ रही होंगी उनकी बहू ने बहुत बेइज्जती की मेरी, तो मूड कैसा है मेरा? नहीं अदील, ऐसी बात नहीं है। भला मेरा ऐसा क्यों कहेगी आपसे? अरे तो मैं गलत कह रहा हूँ क्या? उसे दिल तो मेरा जा रहा था उसी वक्त पलट जाऊं। ये जो जितनी मिन्नत समाजतों से तुम्हारी शादी हुई है ना, फेंक के आता उनके सर पे तुम्हें लोग पता जाता। अदील? क्या अदील है? क्या इतनी बेइज्जती हुई है ना तुम्हारे घर में मेरी, अंदाजा नहीं है तुम्हें। अब वो बहू जो खुफिया निकाह करके खुद उस घर में आई है, वो मेरी बेइज्जती करेगी और तुम सब बैठकर देखोगे तमाशाई बनके। हाँ? आप मेरी इंसल्ट करने के लिए मुझे वापस लेकर आए। ओह, इंसल्ट। इंसल्ट नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कहो वो मिरा से उसको कहो माफी मांगे आके, एक्सक्यूज करे कोई। हाँ? चीजें बेहतर हो जाएंगी। क्या ख्याल है? चलते हैं। अम्मी, कम से कम आप मेरा से पूछे कि मैं उस पर और असफन पर ऐसा कौन सा बोझ बन गई थी जो उसने अदील को इतनी बातें सुना दी। क्या वो अदील की कजन है और वो फिर तुम्हारी बेहतरी के लिए बात? अम्मी, मैं मानती हूँ वो अदील की कजन है और उसने कजन समझ के उसे समझाने की कोशिश की। अब वो कजन बन के ही उससे माफी भी मांग ले। अम्मी, आप नहीं जानती अदील हर छोटी छोटी बात का इश्यू बनाते हैं। आप असफन से बात करें और मिरहा से कहें आके क्लियर करे कि मैंने उसके सामने आज तक कभी अदील की बुराई की है क्या। माफी मांगे आके वो। अम्मी क्या हो गया आपको, क्यों जिद कर रही हैं? अभी मेरा आपको बता चुकी है कि उसने जो कुछ भी कहा है तूबा की खातिर और उसकी हिमायत में कहा है। लेकिन बेटा अदील को तो गलत समझ आया ना, तुम्हें पता तो है उसका कैसा मिजाज है। तो फिर ये उसके मिजाज की गलती है, इसमें इसकी क्या गलती? हाँ, क्यों, किस वजह से जाए माफी मांगने? बेटा जब उसके मिजाज का पता था तो क्या जरूरत थी बहस करने की? हम थे ना, समझा लेते, कर लेते बात। हाँ तो फिर आइंदा ये उनके किसी भी मामले में नहीं बोलेगी, सिंपल। बेटा मैं आइंदा की बात नहीं कर रही, मैं फिलहाल की बात कर रही हूँ। अम्मी, अगर आपको बुरा लगा है या आप कहती हैं तो मैं अदील से एक्सक्यूज कर लेती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। हरगिज नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों जाओगी? अम्मी ये मेरी बीवी है, इसकी भी कोई हैसियत है, इसने कुछ गलत तो नहीं कहा। और तुम भी मेरी बात सुन लो, वहां पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अदील खफा होता है ना तो उसे होता रहने दो, ज्यादा सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। देखो बस मैंने कह दिया है, बात खत्म होगी। असफन, असफन चाय। यकीन करो तूबा, ऐसी तो कोई बात ही नहीं जैसी अदील ने तुम्हें फील करवाई है। ये तुम्हारा घर है, भला भला मैं कौन होती हूँ तुम्हें यहाँ आने से मना करने वाली? मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अदील तुम्हें वैसे ही खुश रखे जैसे असफन ने मुझे खुश रखा हुआ है। तुम्हारी खुशी मुझे बहुत अजीज है तूबा। और वैसे भी असफन तुम्हारे लिए बहुत परेशान होता है। लेकिन मैं तो शुरू से ही सबके लिए तकलीफ का बाइस बनी रही हूँ। ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोचती हो। ऐसी ही बात है। इसलिए मैं चाहती हूँ मेरा घर जैसा भी है बसा रहे। मैं अपने माँ बाप के लिए मजीद तकलीफ का बाइस नहीं बनना चाहती। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, तुम्हारी खुशी की खातिर मैं
मैं अदील से माफी भी मांग लूंगी। मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी अजीज है। तुम जब भी कहोगी मैं घर आ जाऊंगी। शुक्रिया। अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज। क्या बात है, अदील अभी तक ऑफिस से नहीं आया? पोपो और मारिया भी नजर नहीं आ रही। मारिया और अम्मी तो बाजार गई। अदील आ गए हैं, बस आते ही होंगे ऊपर से। अरे बाप रे, बड़े बड़े लोग आए हैं आज तो। अरे देखो देखो कौन आया। आज हमारे गरीब खाने पर महारानी तशरीफ लाएंगे। वाह। चीजें जब खराब हो जाएं तो उन्हें ठीक करने आना पड़ता है। उस दिन जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। सॉरी। सॉरी? कमाल लगता है आपके मुंह से ये लफ्ज सॉरी। SORRY सॉरी। अरे तुम ऐसे ही बैठी हो यार। अरे मेहमान आए हैं, कुछ चाय बिस्किट निम्को पेस्ट्री पापे कुछ लेकर आओ। अरे नहीं तूबा, तुम बैठो, मैं बस चलती हूँ। वैसे भी मैं असफन को बता कर नहीं आई थी। अरे नहीं आप क्या कैसे? अरे मेहमान तो ऐसे ही कहते हैं ना, कुछ सिखाया नहीं माने। जाओ तुम बैठो, मैं चाय लाती हूँ तुम्हारे लिए। बैठिए ना, अम्मा से मिलकर जाइएगा। मामू जान कैसे हैं? क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे आगे अदील। अपनी और मेरी जिंदगी में जहर घोलना बंद करो। वाह, मुझे माफ कर दो अदील। वाह कमाल है। वैसे मेरा तुम तो अभी से माफी मांगने पे आ गई हैं। मुझे तो लगा था बड़ी दूर तक चलोगी साथ। दूर तक जाने के लिए मेरा शौहर मौजूद है। हाँ है तो। मेरा ऐसा है कि मैं हूं जिद का पक्का, तो कब्र तक साथ छोड़ के आने वालों में से हूं मैं। अच्छा, कब्र की बात है तो मैं भी अकेले नहीं उतरने वाली अभी। अरे वाह, तुम्हें साथ लेकर ही उतरूंगी। ये बात, ये पसंद, यही अच्छी बात है। भूलना मत। अरे नहीं, आपका कहा कैसे भूल सकते। यहां से ऐसे माफ कर दो अदील, माफ कर दो। मेरा कहाँ चलेगी? मैंने तो चाय रखी है उसके लिए। उसको आया फोन असफन का, चली गई। तो सुनो, मना किया असफन ने उसे यहां आने से? नहीं, असफन भला क्यों मना करेगा? हाँ हाँ सही। अच्छा, तो असफन को इल्म नहीं है। बात अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। कैसे हो सुहेल? कहाँ होते हो? बहुत कम नजर आते हो तुम। कहाँ होना है भाभी, दफ्तर में काम बहुत बढ़ गया तो इस वजह से आउट ऑफ सिटी टूर्स। आप बताइए, बहुत खुश लग रही हैं। हाँ,
सच कहूं तो बहुत अरसे बाद आपको इतना मुस्कुराते देखा नहीं। तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सुनील। तुमने इस घर में मुझे वापस लाने के लिए जो कुछ भी किया निम्रा ने बताया मुझे। खैर, चाय पियोगे? अदील के लिए बनाने जा रही थी। अभी नेक काम पूछ के नहीं करते, बस कर देते। अभी लाई। अस्सलाम वालेकुम। ना क्या बातें हो रही थी सुहेल से? कुछ नहीं अम्मी, बस वो चाय का कह रहा था तो क्या? मेरी एक बात ना ध्यान से कान खोल के सुन लो। इस घर की मालिकन मैं हूं, तुम नहीं, समझी? इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। किसे कब चाय देनी है, कब खाना देना है, इसका फैसला मैं करूंगी। तुम ज्यादा सती सावित्री बनने की कोशिश मत करो। और हाँ, अरे मियाँ की फिक्र करो जिसने तुम्हें इस घर में बसा रखा हुआ है। देवर की ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसकी फिक्र में इतनी हल्कान ना होती जाओ। जल्दी बनाओ, मेरे लिए भी एक कप बनाओ। बैठो, बैठ जाओ। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं कि कभी कभी मैं तुम पे बिला वजह गुस्सा करता हूं। महसूस तो होता होगा तुम्हें, पर जाहिर नहीं करती। क्यों? जरूरी तो नहीं कि मैं भी अपने गुस्से का इजहार चीख चिल्लाकर करूं। सॉरी, आ जाता है ना गुस्सा। कुछ हैं बातें ऐसी। सॉरी, दिल से वाला मतलब। किस रवैये को तुम्हारा असल रूप समझूं? क्यों इतने रंग बदल के मुझे इम्तिहान में डाले रखते हो? यही सोच रही हो ना कि आखिर मेरा असल है क्या, है ना? अदील, आप मुझे बता क्यों नहीं देते? क्या है आपके दिल में? क्या चाहते हैं आप? कभी कभी मुझे लगता है मैं आपको नहीं जानती। बिल्कुल अनजान सा रूप आपका मेरे सामने होता है। अच्छी है। देखो, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे घर वाले अहमियत दें मुझे, मेरी मुश्किलों को, मेरे मसलों को समझें बिना कहे। किन मसाइल की बात कर रहे हैं आप? मारिया के रिश्ते की? अरे नहीं, मारिया का रिश्ता मसला थोड़ी है हमारे लिए, है और कुछ बताऊंगा ना। वो चलते हैं तुम्हारी अम्मी की तरफ। बहुत दिन हो गए ना, समझेंगे अभी तक नाराज हूं मैं। क्या कहती हो? जी। अरे जीत गया ये बात।
मुझे नहीं बुलाया था, मैं खुद आया। झूठ मत बोलो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अम्मी? वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम तो जल्दी आ गए आज। हाँ जी, वो दरअसल मेरा को अपने अबू की तरफ जाना था तो मैंने सोचा मैं ले जाऊं उसे, और वैसे भी काफी अरसे से मुलाकात नहीं हुई ना उनसे। ठीक है बेटा, लेकिन तुमसे एक बात करनी थी। तुम मिराह को समझाओ। देखो बेटा, अब तुम्हारी शादी को 4-5 माह हो गए, तो आहिस्ता आहिस्ता घर की जिम्मेदारी लेना। ये तो नहीं कि छोटा मोटे चलते फिरते काम कर लेना, बर्तन उठा देना, रख देना, ये तो कोई काम ना हुआ ना। ये उसका घर है, उसको जिम्मेदारी निभानी चाहिए, घर का खाना बनाए, बाकी मामला देखे। ठीक है अम्मी, आपकी बात सही है, लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ उसे खाना पकाना नहीं आता, और वैसे भी तो उनके घर में सिर्फ 2 ही तो लोग थे। देखिए, अगर ऐसी बात है ना तो आहिस्ता आहिस्ता खाना पकाना सीख लेगी। बेटा यही तो मैं कह रही हूँ कि अब वो आहिस्ता आहिस्ता का अमल शुरू हो जाना चाहिए। मैं बोलूंगी तो उसे बुरा लगेगा। ठीक है, जाओ तुम लोग, लेट हो जाओगे। ठीक है जी, ओके ओके, खुदा हाफिज। हम निकलते हैं। वो मेरा बैग यहीं पड़ा हुआ है, तो ठीक है चले। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा। मैं इनकी बेटी के लिए हर किसी से लड़ती फिर रही हूँ, ये है कि मुझे ही बातें सुना रही हैं। मेरा क्या हो गया यार? अम्मी ने ऐसा क्या गलत कह दिया जो तुम इतना नाराज हो रही हो? हाँ, बानो है ना घर की सफाई करने के लिए, बर्तन वगैरह देखने के लिए। अम्मी ने सिर्फ कुकिंग का ही तो कहा है। यही तो बात है कि सिर्फ कुकिंग पर ही उन्होंने मुझे कितनी बातें सुना दी। अरे नहीं आता मुझे खाना बनाने, पहले पढ़ती रही फिर जॉब करती रही। असलन तुमसे तो कुछ नहीं छुपा हुआ ना। कम ऑन मेरा, बात इतनी बड़ी भी नहीं है जितना तुम बना रही हो। इट्स नॉट सच अ बिग इशू। हाँ, तुम्हें अंदाजा भी है कि सासें किस टाइप की होती हैं, क्या कह देती हैं वो। और अगर तुम्हें नहीं पता ना, मैं अभी तुम्हें तुम्हारी पुप्पो के आने के चलता। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें तुम्हारी पुप्पो के पास नहीं, मैं तुम्हें तुबा की सास के पास लेके चलता हूँ। ओके? कम ऑन यार, प्लीज गुस्सा थूक दो। ये फूला बेचारा तुम्हें सूट नहीं करता। क्यों नहीं समझ आ रही तुम्हें? मुझे क्या सूट करता है क्या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन बस मैंने एक फैसला कर लिया है। मैं जॉब स्टार्ट करने लगी हूँ, मुझसे नहीं घर बैठ के ये बातें सुनी जाती। ओए होए होए मेरा, तुम इस बात का इशू क्यों बना रही हो? देखो, हमारी फैमिली में ना लड़कियां जॉब नहीं करती। चलो लेट्स गो। बहुत देर नहीं कर दी हम दोनों ने आने में। बेटा काफी दिनों के बाद गए है ना, लगता है सलमान भाई ने रोक लिया होगा खाने के लिए। लो आगे। अस्सलाम वालेकुम। कब आए? वालेकुम अस्सलाम। हम तो बहुत देर से आए, तुम लोगों का वेट कर रहे थे कि तुम लोग आओ, मिल के चले जाए। मैंने सोचा कि भाई ले चलते हैं बेगम को। मैंने सोचा असवन ये ना सोच रहा हो ना कि अब तो मेरी बीवी माफी भी मांग गई जाकर, अभी भी अदील नहीं आता। क्या हुआ? चलें
देर हो गई है, आओ। मिलो मिलो। अपना ख्याल रखना। चल आ जाओ, आ जाओ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। तो माफी मांगने गई थी? स्वर्ण, 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 मेरी बात तो सुनो। छोड़ो मेरा हाथ यार। असफन, क्या हो गया तुम्हें? क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? तुम्हारे अब्बू के आने का टाइम है, कुछ उनके सामने ना हाँ, बोलो। तो उन्हें पता चलना चाहिए ना कि उनके दामाद के पांव पकड़ने के लिए उनकी बहू को भेजा था। कैसी बातें कर तो रहे और हो? फिर कैसी बातें करूं मैं? जब मैंने मना किया था कि इसको नहीं भेजना, तो फिर क्यों भेजा इसे? और तुम मुझसे भी झूठ बोलने लगी हो अब। किस सफाई से तुमने कहा था कि तुम मार्केट गई हो, अब्बा के यहाँ गई, झूठ बोलती हो तुम मुझसे। असवन, कुछ रिश्तों को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। बेटा, इसमें इसका क्या कसूर है? वाह अम्मी वाह, क्या बात है। जब ये आपकी बातें मानती है ना, तो फिर ये ठीक है। क्या जरूरत थी असलम को बताने की? सारा माहौल खराब कर दिया आपने। क्या बुराई है इसमें भाई? अरे किसी ने अच्छा काम किया है, उसकी तारीफ करनी चाहिए ना भाई। वो आई, उसने सॉरी बोला, कुछ माफी शाफी मांगी, अच्छा लगा मुझे। वैसे सच में वो असफन को बता के नहीं आई थी? अदील, जैसे आपकी अना है ना, इज्जत नफ्स है आपकी, कि आपको बातें बुरी लगती है, इसी तरह दूसरों की भी इज्जत नफ्स होती है, बातें बुरी लगती हैं। तो बताना चाहिए था ना भाई। बताती तो मैं करता असफन के सामने ये बात, नहीं करता। तुम भी बातें छुपाती हो मुझसे। बताया होता तो ये गलती नहीं होती। अरे अच्छा, गलती हो गई भाई, माफी दे दे। जान ले लेंगी अब क्या? कमाल। बहुत मुश्किल पहेली है आप अदील, कहीं से हल करते करते मेरी उम्र ही खत्म हो जाए। बैठ जा, तुझसे कह रही हूँ। क्या बात कर रही थी मैं? जवाब नहीं दे रहा उस बात का। किस बात का जवाब रह गया? अरे कौन कौन सी बातों के जवाब दे दिए तुमने मुझे? जब भी बात करो यूं दौड़ने को पड़ते हो। अरे भाई, मैं ये कह रही थी कि घर की कोई मुरम्मत करवा लो। छतें देखो क्या हाल हो रहा है, लेंटर डलवा लो इन पे। और वो देखो, वो बाहर देखो जरा, बाहर वाला जो है फर्श, अल्लाह माफ करे, वो उसका कोना जो यूं करके निकला हुआ है ना, अरे मेरा पाँव ऐसा उसके साथ टकराया कि गिर जाना था मैंने। करवा इनकी मरम्मतें। कोई आपको अंदाजा हो कि ये सब पे खर्चा कितना होगा? क्या अंदाजे मैं क्यों लगवाऊं? अंदाजे
अरे जिस माँ के दो दो जवान बेटे हों उसे क्या जरूरत है कि खर्चे पते करे, अंदाजे लगाती फिरे। और वैसे भी पहले कोई कम खर्चे तो नहीं होते, काफी खर्चे करते फिरते हो तुम। अरे बहन का रिश्ता आना है, लड़की से ज्यादा लोग घर को देखते हैं, इस पे तवज्जो दो। मारिया का रिश्ता देखने के लिए लोग आएंगे तो क्या सोचेंगे कि ये घर है इनका। और वैसे भी भाई हम तो ठहरे शरीफ लोग, अपनी मारिया का रिश्ता शरीफों में ही करेंगे। हम ऐसे लोग नहीं है कि भागी हुई लड़कियों को बसा ले अपने घरों में। देखा देखा देखा, तेरे लिए लेके आई है चाय पराठा। मुझे तो सुबह सुबह इतनी सी चाय भी नहीं देती ये लाके। लो लो, ये भी तुम पी लो अम्मा, ठीक है? ये भी खा लो। लो, अरे अम्मा का ख्याल रखा करो। चलो अदील, नाश्ता तो मेरे सर पे आसान। अरे जाओ अम्मा। देखो तो सही, अपनी माँ के सर पे एहसान कर दिया एक चाय के कप की खातिर। कभी नहीं इस तरह का था मेरा बच्चा। और तू आते साथ ही दिखा दी ना तूने अपनी असलियत। अरे ये मेरा बच्चा जो है ना, पाँव धो धो के पीता था मेरे, एक लफ्ज नहीं बोलता था मेरे आगे। जब से मनहूस मारी तू आई है ना, तब से इतनी बात भी करनी उसने शुरू कर दी। खुदा ही पूछेगा तुझे। अम्मी, मैं भला ऐसा क्यों कहूंगी कुछ? अकड़ तो देखो, रस्सी जल गई मगर बल ना निकला। मैं क्यों सिखाऊंगी उसे कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा, वरना भाई हम नहीं यहाँ टिकने के। हमारा ठिकाना इस घर में नहीं होगा फिर। कुछ तो खाए मरे, सुबह से और उठ रहे हैं। ये ले आदिल साहब। आदिल साहब, आप बता रहे थे कि बहुत जल्द मुल्क से बाहर जा रहे हैं, वीजे का क्या हुआ? कुछ चांस है? हाँ, इरादा तो है। और देखो क्या होता है। मेरा एक कजन है, काफी टाइम से नौकरी की तलाश में है। जब आपने छोड़ना हो ना तो मुझे बता देना, ताकि वो पहले से आके अप्लाई कर लेना। और ये क्या 5,000 कम है? देखा नहीं था? अरे देखा है भाई, सबकी तनख्वाह से टैक्सेस कट रहे हैं। और ये कब से हुआ? और ये उसको पता है? वो बॉस को? बॉस के पास ऊपर से ऑर्डर आए हैं, सबकी कटौती हो रही है। मेरा तो पहले ही बड़ी मुश्किल गुजारा होता है यार, कैसे कटेगी इसमें? देखो अदिल, सब्र शुक्र करके रख लो, जो मिल रहा है उसे गनीमत समझो। जॉब के वैसे बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। अरे यार, करनी नहीं साली ये नौकरी। अबे ये तो यार, मारिया, अम्मा, हाँ भाई, ये देखो क्या लाया आपके लिए मैं। क्या ले आया? दिखा तो सही। सूट। ओए खैर तेरी, माशाल्लाह। आइए ना बैठे। ये मेरे लिए लाया इतना अच्छा सूट? काफी महंगा लग रहा है ये तो। नहीं, कोई महंगा नहीं है। अच्छा, मारिया की तरह मोबाइल का कह रही थी। अरे मारिया ने कहा होना है, बेचारी कॉलेज से आके ऊपर सो रही होगी। अरे यहाँ बैठी मुंह क्या देखे जा रही है मेरा? भाई कह रहा है ना मारिया का, जा बुला के ला। भाभी आप बैठे। ये सूट लाया हूँ आपके लिए, देखकर बताइए कैसा। अरे दिखा, ये क्या बताएगी, मैं देख के बताती हूँ। वाह रे वाह, बड़े अच्छा रंग लेके आया है। इसके पास तो पहले के बहुत से कपड़े पड़े हुए हैं इसके जहेज के, अभी तो इसने वही नहीं पहने हैं ना। ऐसा करती हूँ, अपनी बेटी मारिया के लिए रख लेती हूँ, बड़ा ही अच्छा कलर है, उस पे बड़ा अच्छा लगेगा। भाभी ये आपके लिए, मारिया के लिए लाया हूँ मैं। ये भाभी के लिए स्पेशल लिया मैंने। कौन सी तिजोरी लूट के आया जो ये सब तोहफे तो हाइफ बांट रहा? अपनी तनख्वाह अपने घर वालों पर खर्च नहीं कर सकता क्या? हाँ,
ये भी सही है। घर वाले दिखाई देते हैं तुझे? ये घर दिखाई नहीं देता? इसकी जिम्मेदारी तो सिर्फ मेरी है ना, पालूं भी पढ़ाऊं भी। और तू ये सब नंबरबाजी करने के लिए रंग बिरंगे तोहफे लाए और बस। अदील बेटा कैसी बातें कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? अरे हाँ ना अम्मा, पागल ही तो हो गया। मेरे सामने तो बड़ा रोती है तू हर वक्त, बर्बाद हो गई, मर गई। नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं इसकी। ये नहीं रहता इस घर में। और तू सुन, ओ भाई, ये मेरी बीवी को ना ये तोहफे तोहफे देने का एहसान मत किया कर तू, समझे? क्या हो गया यार अभी? इधर किस बात का एहसान? तुम्हारी बीवी मेरी भी कुछ लगती है। क्या कह रही है? अरे मुझे नहीं, उसे वो दे। क्या कह रही है? हट हट, अरे हट ना। एक सेकंड, चल ये मेरी बीवी तेरी। इससे तेरा क्या ताल्लुक? अदील, ए चुप कर। ये जुबान मुंह में रख। हाँ, ये मेरी बीवी से तेरा क्या? बोलना, ये मेरी बीवी है ना? हैं? क्या क्या रिश्ता है? अरे अदील क्या हो गया, क्यों धक्के दे रहे हो उसे? अरे इससे पूछ ना, इससे पूछ, जो ना दिन देखती है ना रात देखती है। सुहेल भाई हर वक्त आगे पीछे फिरती रहती है। पूछ इससे, एक मुंह इसके मुंह पे मैं। अम्मी क्या बोले जा रही हैं? ये आपकी किरदार कशी वाली की मेरे सामने नहीं चली कि मैं मारिया नहीं हूं जो चुप की चादर ओढ़ लूं। मेरे सामने सोच समझ कर बात कीजिएगा। जिन मर्दों की आंखें और दिमाग बंद हो जाए ना, उनके घर की बीवियां और बहनें अक्सर तमाशा बनती हैं। अरे क्या तमाशा तुमने लगा रखा है? तमाशे तो मैं देखती हूँ रोज इन गुनाहगार आंखों से, कैसे वो तुम्हारे आगे पीछे मंडला रही होती है। ये नाश्ता कर ले सुहेल भाई, ये चाय पी ले सुहेल भाई, कभी पानी लेके आ रही है बहाने से। अम्मी बस, अब और नहीं सुनूंगा मैं, बहुत हो गया। हौल भला कुव्वत। हाँ बीबी, इतनी मासूम है नहीं तो जितनी बनती है। ए बस कर दे, पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक। अरे मेरे बच्चों की अगर आपस में लड़ाई हो जाती, एक दूसरे का सर फाड़ देते तो कौन जिम्मेदार था? मरती तो मैं मरती ना। मेरे बच्चों को तकलीफ होगी तो क्या मैं नहीं मरूंगी? क्यों दिलू, मैं ना मरती? इसको तो जरा न शर्म है ना हया है, बस मुंह मासूम से करके बस कस्मे बहाने शुरू कर देती है। जा दफा हो जा, मेरी आंखों के सामने से चली जा, जा अपने कमरे में मर जाके। मैं लेके जाता हूँ, ना मैं लेके ये तो पकड़िए। अच्छा है, पीला रंग बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि तू इसमें चले, चल मैं छोड़ के आता हूँ। छोड़ आओ इसको। चल आना। मनहूस मारी, अच्छा भला बच्ची का सूट आया था, आग लग गई इसको तो भाई। अब बताएगा दिल उसे। सुहेल भाई आजा 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 आजा, बैठ। ये क्या चल रहा है? क्या हकीकत है इसमें?
लो ना। ले 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 रो ना। बताओ क्या चल रहा है? बोलो भाई, बोलो ना। शर्म आनी चाहिए आपको ये सोचते हुए भी। क्या समझ रखा है आपने? सुहेल मेरे छोटे भाई जैसा है। इस घटिया टॉपिक पे मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगी, आपकी भी नहीं, समझे आप? तुम बैठो। अरे तुम्हारी ये बोलाए बोलाए फिरने से सुहेल जल्दी घर नहीं आ जाएगा। अपनी जबान को लगाम दे दिया करो, जो बेमौका और बेमहल फिसल जाती है। क्या करती और क्या करती मैं? अरे जो देखा है वही बताया है ना, और क्या मैंने गलत कह दिया? अम्मी, आपने असफन के साथ मुझे देखा था तो किस्सा बना दिया। अब सुहेल भाई 2 मिनट भाभी के साथ खड़े हुए तो आपको मौका मिल गया। अम्मी, हमारे ताल्लुक है, हम रिश्तेदार हैं, हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, आप क्यों नहीं समझती? और तुझे भी मौका मिल गया ना माँ के साथ लड़ने का। वो ठीक है सब। चल जा, हट यहाँ से, चल। क्या मौका मिल गया? लोगों को दूसरों की औलादों पे उंगलियां उठाते देखे, लेकिन आप पहली माँ हैं जो अपनी सगी औलाद को भी नहीं बख्शती। अच्छा, सगी औलाद? तुम मेरी सगी औलाद हो? अरे कुछ पता भी है? सगी औलादें इस तरह की बदतमीज होती हैं, अपनी माओ के सामने यूं चढ़ बदजुबानी करती है। नजर ना आओ मुझे, शर्म करो, शर्म। शर्म नहीं, खौफ आता है अम्मी। आप दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अपनी औलाद की इज्जत और किरदार की धज्जियां उड़ा देती हैं। सोचे, अगर हकीकत में अल्लाह आपके साथ ऐसा करे तो क्या करेंगी? हाँ, क्या बके जा रही है? तेरा मुंह देखती जा रही हूँ। जा, दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। जा, अपनी शक्ल गुम कर। बताओ जरा, ये सगी औलाद है, माँ को बद्दुआ दे रही। 2 मिनट सुकून से बैठ जाओ, आ जाएगा। मेरी जिंदगी में सुकून है, तुम बैठो सुकून से। पूरी रात खिड़की पे खड़े होकर गुजारने का इरादा है? शादीशुदा जिंदगी में दूसरों की इतनी भी मदाखलत नहीं होनी चाहिए कि जिंदगी अजीरन हो जाए। ओह, अच्छा, तो तुम मुझे मेरे ही माँ बाप के खिलाफ उकसा रही हो? अरे वाह। उकसा नहीं रही मैं अदील, आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत से घर बिना सबब के टूटते देखे हैं मैंने। किसी का कोई नुकसान नहीं होता, आपकी और मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, और इस तबाही की जद में सिर्फ हमारा बच्चा आएगा। इसलिए हर किसी की बात पे आंखें बंद करके एतबार मत किया करें। अच्छा बस, सफाइयों की जरूरत नहीं है ज्यादा। सफाइयां नहीं दे रही मैं आती, अपनी तरफ से आपके दिल को साफ रखना चाहती हूँ बस।
खाना अच्छा था ना? बहुत मजे का था। हाँ मजे का तो था, लेकिन तुम दोनों की वजह से बड़ी देर हो गई है। अच्छा, उठने का दिल आपका नहीं चाहता, सुबह हमें कह रहे हैं। भाभी देख रही है? अरे यार ऐसी बात नहीं है, देखो यार 1 बज गया, घर पहुंचते ही अम्मी डांटना शुरू कर देंगी। ओ मम्मी की डांट नहीं भाई। बस कर दो यार। कोई बात नहीं, बस घर ही तो जा रहे हैं। असफन असफन असफन, आगे एक्सीडेंट हुआ है किसी का शायद। Oh my God। कोई भी नहीं है पास। तुम कहाँ जा रहे हो? भाई जरा देख के तो आओ कि हुआ क्या है, कोई भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा मेरी बात सुनो, सब्र करो, गाड़ी से बाहर नहीं निकलो। अच्छा ध्यान से। ओके। पता नहीं कौन होगा बेचारा। सोहेल, सोहेल, मेरा निम्रा सोहेल है यार। सोहेल? सोहेल उठ, सोहेल यार जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो। निम्रा फोन करो एम्बुलेंस को यार। हाँ। सोहेल, सोहेल 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 सोहेल, सोहेल, निम्रा एम्बुलेंस को फोन करो यार, जल्दी करो। सोहेल, सोहेल आंखें खोल यार। अदील, मैं असफन बात कर रहा हूँ। तो मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं इस वक्त हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। सोहेल का एक्सीडेंट हो गया, उसकी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है, उसको ज्यादा चोट लगी है, जल्दी से पहुंच जाओ यहाँ पर। क्या हुआ अदील? अरे क्या हो गया अम्मा? अरे तू मजे से नींदें पूरी कर रहा है, कुछ पता भी है? अरे सुहेल घर नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला गया, ना ही कोई फोन किया उसने। बड़ी परेशान हूँ मैं बेटा। चल गया पता उसको, चल गया। चल गया पता? अरे तू इतने इत्मीनान से बता रहे, मुझे तो बता नीचे आके कम से कम। अरे अस्पताल में है, एक्सीडेंट हो गया उसका। हाय मां मर जाए। एक्सीडेंट? अस्पताल में? ये तो चलना, मुझे लेके हाँ चल। चलो चलो चलो। यहाँ क्या कर रहा है? चल 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 चल। हेलो। हाय अल्लाह जी, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरे मालिक, मेरे सच्चे अल्लाह पाक इसको सेहत दे दे। आप हिम्मत करें बहन, अल्लाह सब बेहतर करेगा, सब ठीक हो जाएगा, हौसला करें। कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं हौसला, और कैसे करूं हिम्मत? अरे मेरा जवान जहान बच्चा बेचारा ऑपरेशन थिएटर में पड़ा है, ना जाने किस बदबख्त की नजर लग गई उसको। हालांकि मैंने तो कभी किसी का बुरा सोचा ही नहीं, कभी किसी के साथ कोई बुराई की नहीं, पता नहीं फिर मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो गया। अदील जी असफन कहाँ है बेटा? असफन गया नीचे, उसका हो गया ब्लड ग्रुप मैच सोहेल से, हो गया इसी सिलसिले में नीचे। अरे तो फिर क्या हो गया, अगर कर भी गया मैच ब्लड ग्रुप तो दे देगा खून, तो क्या उनसी बड़ी बात है। अरे ऐसे मौकों पे तो अपने काम आते हैं, वरना अपने कैसे कहलाए। सलमान मामू अम्मी के सगे भाई हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं और सुहेल अम्मी को जितना मर्जी समझा लें, लेकिन वो हमेशा अपनी मर्जी करती हैं, अपने अंदाज से चीजों को देखती और समझती हैं, और अगर खुद कोई गलत बात कह दे तो उस पर डटी रहती है। आदिल भाई ने भी अम्मी से यही सब सीखा। माँ की बात टालना उनके लिए बहुत बड़ा गुनाह है। मुझे
मुझे उनकी ढिठाई से डर लगने लग गया है। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। सुहेल भी इंशाल्लाह मुकम्मल सेहतयाब हो जाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह सुहेल भाई को जल्दी ठीक कर देंगे। लेकिन अम्मी को कौन समझाए? अम्मी बार बार लोगों का दिल दुखाती हैं, क्या उन्हें डर नहीं लगता? क्या अल्लाह उनका दिल नहीं दुखाएंगे? क्यों नहीं समझती? अल्लाह उनको कितनी बार वार्निंग दे रहे हैं। सुहेल भाई बहुत अच्छे हैं, वो बहुत मुख्तलिफ हैं। बस मेरी जान, बस। ये ले। और मेरा बस कर दो यार, और कितना खिलाओगी? मैं ही पता नहीं, अच्छा भला ठीक हूँ, तुमने बस ऑफिस से छुट्टी करवा दी। एक दिन छुट्टी करने से कोई फर्क नहीं पड़ जाता। ब्लड देकर आए हो, वीकनेस हो रही होगी। अरे यार अच्छा भला ठीक हूँ, अभी भी ताकत है मुझ में। हटाओ ना यार ये चीजें सामने से। जस्ट चुप करके खाओ, कुछ अपना भी ख्याल किया करो। सुहेल की तबीयत कैसी थी? कोई बात कर रहा है? पहले से बेहतर है उसकी तबीयत, कह रहे थे कुछ दिन में डिस्चार्ज कर देंगे उसे। शुक्र है अल्लाह का, कुछ हाथ का दिया काम आ गया, बड़े नुकसान से बच गए। अब्बा बता रहे थे कि अदील भी था वहां पे, उसका मूड ठीक था, उसने कोई बात तो नहीं की? उसका कभी मूड बेहतर हो सकता है? हर बात का उल्टा मतलब निकालता है वो, शौक है उससे। देखो बेटा, हर इंसान का अपना मिजाज होता है और अदील का अपना मिजाज। जिन बातों से बदमज़गी पैदा हो तो उन बातों की तस्दीक नहीं करनी चाहिए। वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ तुम्हारे अब्बू को तुम्हें नहीं बताना चाहिए था, और अगर बता भी दिया बेटा तो तुम्हें आगे बात को नहीं फैलाना चाहिए। अरे अम्मी क्या हो गया आपको? आप किससे उसकी नेचर छुपा रही हैं? वो जो उसे बचपन से जानती है। खैर छोड़ें इन सारी बातों को। अच्छा सुने, वो अब्बू को फोन करके कह दीजिएगा कि वापसी में हॉस्पिटल का चक्कर लगा दें, क्योंकि मैं दोबारा नहीं जाने वाला। सफीना आंटी जो है ना, उनका अंदाज मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। प्लीज। देखो मेरा, मैं मानती हूँ कि अदील तुम्हारा कजन है, तुम उसकी आदतों से अच्छी तरीके से वाकिफ हो, लेकिन बेटा वो इस घर का दामाद है। तुम उसका नेगेटिव पहलू असफन के सामने मत पेश किया करो। मैं नहीं चाहती कि आने वाले वक्त में मेरे बच्चों में दूरियां पैदा हों। मैं जरा किचन में जाती हूँ। क्या बनाए? क्या पानी में नमक मिर्च घोल कर खिला देती हूँ, ढंग का बना लिया कर। फिलहाल तो घर में यही कुछ है, सारा राशन खत्म हो गया है। आपके भी हॉस्पिटल में काफी चक्कर लग रहे थे तो फिर मैंने कुछ कहा नहीं। अच्छा ले जाओ, उतर ही नहीं रहा गले से। सुनो, कह देना अपने भाई से किस पे एहसान किया उसने तुम देखकर, मुझ पे या अपनी बीवी पे। एक बात याद रखो, अगर सुहेल मेरा भाई है तो उसका वो क्या मेरा उसका कजन भी है वो, समझी? अदील आप एक ही बात बार बार क्यों कर रहे हैं? परेशानी में कोई एहसान नहीं होता। नहीं वो ससुर है ना उसके, परेशान हो रहे थे ना बड़े, क्योंकि दामाद में खून की कमी हो गई शायद। देखो ना, तो मैंने उसकी मिन्नतें की थी
और ना ही मेरे पास पैसों की कोई कमी है कि मैं अपने भाई के लिए खून का बंदोबस्त ना कर सकूं, समझी? तो मुझे कोई बात ना सुनाए आपके बार बार। अगली बार अच्छे बना लेना थोड़े। खाना तो खा लेते। अरे खा लो, तुम खा लो, लो ये लो। खाना तो खा लेते। कहाँ जा रहे हैं आप? जहन्नम में चलोगी? भाई वो भाभी के घर वाले आए हैं, तुम्हारा पूछ रहे हैं। अच्छा, कौन 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 आया? ये कौन कौन में से तुम किसका पूछना चाह रहे हो? सब ठीक है ना? हाँ, तो इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? ना बताओ, मैं खुद देख लेता हूँ। वैसे एक बात पूछनी थी। उस दिन मैंने तुम्हारे मोबाइल पे निम्रा का मैसेज पढ़ा था, अब वो मैसेज देख के लग नहीं रहा था कि पहली बार मैसेज किया है। तो बता दो अगर कुछ है, हो सकता है मैं तुम्हारे किसी काम आ जाऊं। क्या क्या काम आ जाऊं? क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? अच्छा, ये फजूल बात है, सोच लो। चलो ठीक है, अगर ये फजूल बात है तो फिर नहीं पूछती मैं। भाभी के बारे में बात हुई थी। तुम भी ना माँ बनने की कोशिश मत किया करो। दुआ करो कि मैं सचमुच अम्मी जैसी ना बन जाऊं। चलो जल्दी से आ जाओ, वेट कर रहे हैं सब। कौन कौन? बिस्मिल्लाह करके खा मेरा बच्चा। अच्छी बनी है? नमक कम है थोड़ा सा। अच्छा। हाँ। अम्मी अबू काफी देर तक आपका इंतजार करते रहे। हाँ? अम्मी अबू आए थे। किसके? मेरे अम्मी अबू। अच्छा, तो काफी देर तक आपका इंतजार करते रहे, आप आए नहीं। कहाँ रह गए थे? मैं भी सो गई थी। फारिग नहीं होता मैं, तुझे लगता है सड़कों पे फिरता हूँ हमारा? सौ काम होते हैं। बेटी को मिलने आए थे ना, मिल लिए अच्छे से? सुहेल की इयादत के लिए आए थे। वैसे बेटा अदील, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि तेरे ससुरालिए जो हैं, ये जो सुहेल का बार बार पूछने आ जाते हैं, भाई तुम्हारा पूछने के लिए तो कभी ना आए इस तरह। मतलब सीधा साधा है। देखो भाई, मैं तो सच्ची बात कर जाती हूँ, चाहे किसी को बुरी लगती है तो लगे मेरी बला से। मैं तो अच्छी तरीके से समझती हूँ, लेकिन तू भी समझ ले मेरा बच्चा कि मेरे सुहेल की नौकरी कोई आम सी तो है नहीं, ये बड़े ओहदे पे लगा हुआ है मेरा बच्चा। और ये बात तेरे ससुराल वाले भी बड़े अच्छे से जानते हैं। इन फेरों के पीछे कहीं कोई और मकसद तो नहीं है? अम्मी आप कहना क्या चाह रही? वो लोग सिर्फ सुहेल की इयादत के लिए आए थे। कहना क्या चाह रही? सीधी सादी बात है जो तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रही। और ये जो अयादतें हैं ना, ये बड़े अच्छे से जानती हूँ भाई मैं। याद है ना कैसे अपने घर में हमें दावत पे बुला के और हमारी बच्ची को फौरी तौर पे रद्द कर दिया था? भूल गई क्या वो बात? और हाँ, अपने अम्मा अब्बा को ना ये बात सही से बता देना, मेरे सुहेल को देख के उनकी जो राल टपक रही है ना, इन तिलों में तेल नहीं है भाई। उसके लिए एक से बढ़ के एक रिश्ता पड़ा हुआ है, इधर नजर मत रखे वो। लो, मेरी बातों पे कैसे आग लगती है इसको। अरे अपनी बातें ये पता नहीं कैसे भूल जाती है। इसके माँ बाप ने अपने घर बुला के हमें बेइज्जत किया, वो नहीं इसे याद।
लेकिन बेटा आदिल, एक बात मेरी तू कान खोल के सुन ले, एक एक बात का बदला लूंगी मैं इससे, वो भी गिन गिन के बता रही हूं। क्या हुआ? तुम रो रही हो? अरे ऐसा क्या कह दिया अम्मा ने जो दिल पे लगा ली बात? अम्मा के दिल में जो आता है मुझे बोल देती, हर वक्त बस मेरी इंसल्ट करती रहती, और आपके भी दिल को कभी कुछ नहीं हुआ। बीवी हूं मैं अदील आपकी। तुम्हें क्या कहा अम्मा ने? वो तो तुम्हारे घर वालों को पकड़ लिया ना, चालाकी पकड़ी गई उनकी तो बोल दिया बस। क्या बस? बहुत हो गया अदील, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मेरी बर्दाश्त का मुसलसल इम्तिहान लेती रहे वो। बस अब। अरे 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 अरे, बात सुनो मेरी। आज से पहले कभी अम्मा ने कोई गलत बात की है? नहीं वो तो की है, लेकिन इस बार गलत नहीं है वो। हाँ अब वो सही है। तो आ रहे हैं ना तुम्हारे घर वाले कि नहीं आ रहे? आ तो रहे हैं आए दिन मुंह उठाकर। मगर ऐसा कुछ नहीं है। अम्मी को शायद हर वक्त गलतफहमी रहती है। अच्छा चलो तुम कहती हो तो मान लेते हैं। देखो अगर आंटी अंकल के दिल में ऐसी कोई बात है तो अरे मुझसे होकर जाए ना, दामाद हूं यार, मुझसे बात करते, कोई बीच का रास्ता निकालता, पर वो ऊपर ऊपर अपनी तल रहे हैं बस। कमाल। मैंने आपसे कहा ना अदील, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसा कभी भी नहीं चाहते। अरे क्यों? मतलब देखो चाहना चाहिए उनको, ऐसा कुछ चाहने में हर्ज भी तो नहीं है ना है? अब अगर एक बेटी इस घर में बैठी है, सुखी है, चैन की बंसी बजा रही है, ऐश कर रही है, तो दूसरी भी इसी महल में आ जाएगी तो क्या इसमें बुराई? बस करें आंटी, एक नया टॉपिक मत खोलें। अरे नया नहीं है यार। देखो कहाँ है रिश्ते? नहीं है। कहाँ ढूंढेंगे आंटी? एक मिल रहा है, इसी घर में मिल रहा है, उसको कर लेना चाहिए। अरे पहली को इतनी मुश्किल से मिला है तो दूसरी के तो फिर लगेगा ना टाइम। ये राज मेरे दिल में ही रहने दो। ये जो हमारे अम्मा अब्बा है ना, ये उस फैमिली के साथ जो रवैया रख चुके हैं, कोई अहमक ही होगा जो हमसे मजीद रिश्तेदारी करेगा। तो क्या तुम वाकई निम्रा को पसंद करते हो? क्यों नहीं कर सकता? क्या कर सकते हो, लेकिन क्या उससे भी पता है या यकतरफा मोहब्बत है? उसे कैसे पता होगा? हमारी बात नहीं हुई कभी इस बारे में, और वैसे भी बड़ी बोल्ड और बड़ी कॉन्फिडेंट लड़की है वो, तो उससे जरा सोच समझ कर ही बात करूंगा। अरे वाह, तुमने तो बहुत ऑब्जर्व किया हुआ। जानबूझ के तो नहीं किया, खुद ब खुद ही वो आती रही मेरे सामने, मेरी ऑब्जर्वेशन में। मुझे बहुत अच्छी लगती है वो मारिया। पर पता है कुछ हो नहीं पाएगा।
ये हालात और ये रवैये, इनमें मेरी ख्वाहिश पूरी तो नहीं होगी कभी भी। क्यों नहीं हो सकती? तुम्हें क्या कमी है? और भाभी है ना, वो किस दिन काम आएंगी? भाभी तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती है और यकीनन वो अपने घर में भी तुम्हारा जिक्र तो करती है। मसला यहाँ है, अम्मी अब्बा और अदील को भी पता चल गया ना तो अना आ जाएगी बीच में। उनकी ख्वाहिश हुई तब भी अना, ना हुई तब भी अना, और मसाइल पैदा होंगे भाभी के लिए। हाँ, ये भी हो सकता है। और शायद ऐसा भी हो कि उन्होंने निम्रा के लिए कुछ और सोचा हो। खैर, मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी टाइम से सो जाना, ठीक है? गुड नाइट। तो जल गए। अरे वाह भाई, क्या बात है, बड़ी खुशबुएं आ रही हैं। और क्या हो गया, तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है? मुझसे नहीं होते ये काम, कि देखो मैंने क्या बनाया है। खोल के दिखाओ। जबरदस्त, ओए हुए, सही तो है? कुछ सही नहीं है उसमें। ऑफिस के काम इतने आसान होते थे, ये खाने वाने नहीं बनते मुझसे। देखो, लड़कियों का काम ही होता है ना घर को संभालना। अच्छा देखो, अगर ये नहीं हो रहा तो ये सारा जो खाना बनाया ना, इसे फ्रीज कर दो, ये मैं खा लिया। खराब खाना खाओगे? हाँ, जाहिर सी बात है, मैं तुम्हें लेकर आया हूं ना, इसका मतलब ये कि भुगतूंगा मैं भी। अच्छा, एक काम किया करो, ये खाना जो है ना अपने लिए और मेरे लिए बनाया करो। थोड़ा थोड़ा बनाओगे ना, सीख जाओगी। सिंपल। मतलब किचन का काम करना जरूरी है? तुम्हें पता है ना कि वहां पे खाना अब्बा बनाते थे, मैं तो बस बराए नाम चम्मच चला दिया करती थी। अब देखो ना, तुम्हारे अब्बू तो आ नहीं सकते, लेकिन तुम जो बेफिक्र हो। वैसे भी अम्मी को जब पता चला तुम किचन में खाना बना रही हो तो वो बहुत खुश हो, इसलिए तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा। डोंट वरी, सीख जाओगी। एक डील करते हैं। मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाना सीखती हूँ और इसके बदले में तुम मुझे जॉब की परमिशन दे दो। मैं पूछ के तुम्हें बताऊंगा। और मैं YouTube से तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। जबरदस्त, बहुत अच्छा रहेगा। चूल्हा जरा बंद कर दो, तुम्हारा अच्छा सा खाना जल जाएगा। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप दोनों को। कर दिया, इनकार कर दिया भाई उन्होंने, मान लिया। मारिया के रिश्ते से इनकार हो गया, हम भी इनकार करें तो बदला ले लें हम, ऐसा है? अरे नहीं ना, है? निम्रा आएगी, साथ में उनका आधा घर इधर जेब में, समझो। आधा घर कह तो ऐसे रहा है जैसे बड़ी वाली को उन्होंने बहुत सारी जायदाद के साथ रुखसत किया, जो छोटी वाली को आधा घर दे देंगे। बात कर रहा है तो और क्या, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो।
अरे सच कह देता है कभी कभी तेरा बाप। याद है ना तुझे, क्या बड़ी बड़ी पेटियां दे दी हमें। इतनी मुश्किल से मैंने अपने स्टोर में वो चीजें रखी, ये मैं जानती हूँ। अब जगह नहीं है इतनी सी भी कोई चीज रखने की। और तो और इलेक्ट्रॉनिक्स क्या बोलते हैं उसे, अरे जो बिजली से चलती है चीजें, वो दुनिया जहान की दे दी ताकि हमारा बुरा हो ना। खूब बिल आए इनको, खूब इनका पैसा खर्च हो। हाँ? अरे तो यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं अम्मा। भाई बड़ी को उन्होंने दे दिया, जहेज दे दिया। हाँ? अब छोटी को सामान थोड़ी देंगे। छोटी को हम कहेंगे कि 2 लाख रुपया, वो भी हथेली पर। हैं? और दूसरा सुनो, ये जो आप मुझे दिखाती रहती है, ये टूट गया, वो फूट गया, ये मर गए, वो बह गए, अरे सब नया हो जाएगा, चकाचक एकदम, पूरा पोर्शन तैयार। सोचो ठंडे दिमाग से। पर एक बात तो बता, वो जहेज की जगह लाखों रुपया तुझे दे देंगे? इतना दिल गुर्दा है क्या उनका? अरे देंगे क्यों नहीं, तो थोड़ा अरसा रुको। जहेज की रकम के अलावा भी ये दोनों बहनें भी जाएंगी असफन से जायदाद में हिस्सा मांगने, जिस पे दोनों मियां बीवी बैठे हैं ना अकड़े, देखना। मैं पहले ही कहता रहा हूँ ना सफीना, कि बेटा जो है ना हमारा अदील, बहुत अक्लमंद है, बहुत सियार है। और वो जो तुम्हारे 2 बुद्धू किसी काम के न काज के। बस छोड़ दो तुम तो। वो जो बुद्धू है ना, तुम ही उनके कानों में जाके कहीं ये बात ना बता देना, काम होने से पहले ही उनको पता चल जाए, ताकि वो भाग के जाएं और उसको बता दें ये सारी बातें। अरे आजकल उनकी ना बड़ी जमती है अपनी भाभी से। और आप दोनों पूरा काबू, पूरा कंट्रोल जरा है। हाँ ठीक है। तूबा को कानों कान खबर ना हो और उसको लगे कि हम एहसान कर रहे हैं कि भाई चलो ले आएंगे तुम्हारी बहन को भी। आजकल अच्छे रिश्ते हैं कहाँ। ना भाई ना। समझ आई? सुन लो बच्चे की बात गौर से। ये क्या कर रही हैं आप? तुम मामू बनने वाले हो ना, इसलिए तो ये सब तैयारी कर रही हूँ मैं। बस अल्लाह करे अब तुम भी कोई जल्दी से गुड न्यूज सुना दो। अरे अम्मी, ये तो किस्मत के फैसले होते हैं। अच्छा वो आपसे एक जरूरी बात करनी थी मुझे। हाँ कहो ना। अम्मी अम्मी मेरा जॉब करना चाहती है। अच्छा देखिए सर, मेरी बात सुनिए ओके। एक्चुअली बात कुछ ऐसी है कि घर में फारिग बैठे बोर हो जाती है। अच्छा है ना, दिल लगा रहेगा, टाइम भी अच्छा गुजर जाएगा उसका। देखो अश्विन, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमारे खानदान में लड़कियां जॉब नहीं करती। यही तो मैं कह रही हूँ ना बेटा कि क्यों बोर होती है। घर के काम काज करे, तौर तरीके देखे तो खुद ब खुद ही दिल लग जाएगा। ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन अम्मी जितना उससे होता है वो कर तो लेती है ना। अब इतनी अच्छी तालीम है उसकी, बेकार में जाया जा रही है। बेटा अच्छी तालीम का मतलब सिर्फ जॉब नहीं होता, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत, ये भी तो एक काम है ना। अभी जब बच्चे होंगे तो तरबियत भी कर लेगी वो। देखिए फिलहाल वो फ्री है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज अबू से बात कर लीजिए। देखो अश्विन, अबू से बात करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पता है कि वो क्या कहेंगे। बेटा इतना बड़ा खानदान है हमारा, लोग क्या कहेंगे कि साल भर हुआ है अभी शादी को और बहू कमाने के लिए निकल गई। मुझे तुम एक बात बताओ, इस घर में किस चीज की कमी है? मसला क्या है कि वो घर से निकले कमाने के लिए? देखो अश्विन, तुम अच्छे तरीके से मेरा को समझाओ। मैं इस मसले में नहीं पड़ना चाहती और मुझे ये फरमाइश बिल्कुल पसंद नहीं, ठीक है? वैसे भी तुम अपनी मर्जी के मालिक हो और शादी करते हुए तुमने अपनी ही मर्जी की थी।
भाभी एक बात पूछूं, सच सच बताएंगी? ऐसी क्या बात है जो पूछने से पहले तुम्हें इतना सोचना पड़ा है? वो आपने निम्रा का रिश्ता तो नहीं तय किया? क्या मतलब? मतलब सीधा सा सवाल है। देखिए, आपकी और आपके भाई की तो शादी हो गई, अब रह गई निम्रा, तो कहीं निम्रा का तो अंकल आंटी ने रिश्ता नहीं किया ना? मैं तो सिर्फ अभी इतना ही जानती हूँ कि निम्रा अभी पढ़ रही है, लास्ट सेमेस्टर बाकी है उसका। उसने शादी के बारे में क्या सोचा है, अम्मी अब्बू का इस बारे में क्या इरादा है, मुझे कुछ अंदाजा नहीं। तो आप पूछिए ना, आप तो बहन है, इतना तो कंसर्न बनता है ना। आप पूछेंगी ना? मिरहा, क्या मिरहा? तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी यशवंत। मेरी खुशियों को या मेरी ख्वाहिश को डिफेंड करने के बजाय उल्टा तुम मुझे कायल कर रहे हो। प्लीज समझने की कोशिश तो करो। जब तुम्हें किसी किस्म की कोई जरूरत ही नहीं है तो फिर क्यों बिना वजह खुद को थकाओगी? किसने कहा मुझे जरूरत नहीं है? क्या तुम नहीं जानते थे कि मैं शुरू से इंडिपेंडेंट हूँ? नहीं पसंद मुझे हर चीज के लिए तुम्हारे आगे हाथ फैलाना। एक मिनट भाई, इसका क्या मतलब है कि हाथ नहीं फैलाऊं? हाँ भाई, तुम्हारे कहे बगैर मैं अपनी सारी सैलरी लाकर तुम्हारे हाथ में आकर रख देता हूँ, फिर तुम्हें कब एहसास हुआ कि तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो? पता नहीं, बस इतना जानती हूँ कि घर बैठ के मैं अपनी एजुकेशन को मजीद जाया नहीं कर सकती। नहीं संभाले जाते मुझसे घर के झंझट। बस मेरा, अब तुम जो हो ना गलत बात कर रही हो। घर औरत के लिए कभी झंझट नहीं होता। कोई गलत बात नहीं कर रही मैं, गलत तुम कर रहे हो मेरे साथ। तुम भूल गए हो, तुमने वादा किया था मुझसे मेरी ख्वाहिशात को पूरा करने का, और जॉब मेरी ख्वाहिश है। हाँ मैंने कहा था, और मैंने तुमसे शुरू में भी जॉब से रिजाइन भी करवा दिया था। और अगर तुम्हारी ये वजह है ना जॉब करने की, तो फिर मेरी तरफ से भी ना है। ओके?